हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं जसलीन, आपकी इंग्लिश मेंटर, और आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रिवीजन क्लासेस हमारे +1 स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्प करेंगे उन्हें एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बेसिकली व्हाट आई फील इज कि बच्चों को फोबिया होता है राइटिंग सेक्शन का, बिकॉज लिटरेचर वो थ्रू आउट द ईयर करते रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में वो बहुत कुछ गेस वर्क कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे राइटिंग पार्ट आता है वहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समरी फॉर्म करनी नहीं आती, उनको केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, उनको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते। तो हम अपने सेशंस में कवर करेंगे कुछ राइटिंग पार्ट अलॉन्ग विद कुछ कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स एंड टिप्स। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। ये एक बहुत बड़ा फोबिया है +1 के स्टूडेंट्स के साथ कि नोट मेकिंग हमसे नहीं होता। बिकॉज ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है सेक्शन ए रीडिंग के नीचे। आप सबको पता होगा रीडिंग में 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, 10 मार्क्स 8 मार्क्स, और थर्ड पार्ट होता है नोट मेकिंग अगेन फॉर 8 मार्क्स। आइए करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज पहले समझते हैं बिफोर प्रोसीडिंग अहेड विद नोट मेकिंग कि हमें अपने माइंड में क्या क्या रखना है जब हम एक नोट मेकिंग कर रहे हैं। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग करने का पर्पस क्या है, ये रियल लाइफ में क्यों किया जाता है, इस पे जरा फोकस करते हैं 1 मिनट के लिए। नोट मेकिंग है किसी भी चीज को शॉर्ट में, कंसाइज में लिखना। क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है? सपोज आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सपोज आप किसी सेमिनार में बैठे हैं और आप उसके नोट्स फटाफट इतने लेंदी या डिटेल में आप वहां पे नोट्स नहीं लिख पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है। तो आप क्या करते हैं, उसके कुछ शॉर्ट में कुछ शॉर्टकट वर्ड्स, कीज, एब्रिविएशंस के हेल्प से शॉर्ट में नोट्स बना लेते हैं जो लेटर ऑन लॉन्ग रन में अगर किसी को कन्वे करना हो तो आप उन नोट्स को रेफर कर सकते हैं। हमारा पर्पस ऑफ नोट मेकिंग भी यही है। ये आपको एग्जाम में किस फॉर्म में आता है? आपको एक पैसेज आता है विच इज ऑलमोस्ट 250 to 300 वर्ड्स का पैसेज होता है। आराम से वो पैसेज आप 10 मिनट्स में रीड करके कॉम्प्रीहेंड भी कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंड मीन समझ भी सकते हो। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब उस पैसेज के रेलेवेंट नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स यानी उस पैसेज के शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं कि एक जना उन नोट्स को पढ़े और उसे एक फेयर आइडिया लग जाए कि ये पैसेज किस चीज के बारे में था। अब यहां आपका एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पहले तो ये माइंड में रखिए। आपने नोट मेकिंग में नंबर खींचने के लिए क्या करना है? अपनी नोट मेकिंग का टाइटल एक तो बहुत अट्रैक्टिव बनाइए। दूसरा, ध्यान दीजिए इंडेंटेशन पे। इंडेंटेशन का मतलब होता है मार्जिन्स, आप लेफ्ट टू राइट कैसे अलाइनमेंट कर रहे हैं अपने टेक्स्ट की, उस चीज पे बहुत ध्यान रखिए। और थर्ड पार्ट याद रखिए कि कुछ शॉर्टकट्स, शॉर्ट वर्ड्स हमने जरूर देने हैं जिनको हमने बाद में बताना है कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या था। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूं। देखिए, नोट मेकिंग में डिवीजन ऑफ मार्क्स कैसे होती है। 8 मार्क्स की नोट मेकिंग है, इसमें आपको 5 मार्क्स जो हैं वो हैं आपके नोट्स के लिए। नोट्स में इंक्लूड क्या है? टाइटल है। 1 नंबर तो सीधा, अगर आपने बहुत अच्छा कैची टाइटल लिखा है आपको 1 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क फॉर द टाइटल। उसके बाद आती है आपकी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मींस लेफ्ट टू राइट आप कैसे मूव कर रहे हैं, क्या आप ऐसे 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 सीक्वेंसिंग में मूव कर रहे हैं, दैट इज इंडेंटेशन। अगेन ये 1 मार्क की है। तो 2 नंबर तो यही निकल गए। जो मेन आप अंदर के नोट्स लिख रहे हैं ना वो 3 मार्क्स के हैं। तो बहुत दिमाग खराब नहीं करना है कि इस पैसेज में मुझे नोट्स नहीं मिल रहे। आप अच्छा टाइटल दो, अच्छी इंडेंटेशन दो, नंबर आपके हाथ में है। यहां पे भी नोट्स में से 1 नंबर निकल जाता है की का। की जैसे मैंने आपको बताया, आपको 5 से 6 शॉर्ट फॉर्म लिखने होते हैं। सपोज अब मैं आपको एग्जांपल देती हूं, डोंट किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? डू नॉट। ऐसे आपने 5 एब्रीविएशन, 5 ले लीजिए, एब्रीविएशंस बनानी है और उनको डिटेलिंग करनी है। वही आपके नोट्स में यूज भी होनी चाहिए एब्रीविएशन, ये भी जरूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली पूरा का पूरा नोट मेकिंग कर लिया, एंड में याद आया अरे 1 नंबर की भी थी, 5 वर्ड शॉर्ट में लिख देते हैं। एग्जामिनर को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। आपका एग्जामिनर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो इन्हीं वर्ड्स को आपके नोट्स में ढूंढेगा, और नहीं मिले तो नोट्स के नंबर भी जाएंगे, की के नंबर भी जाएंगे। इसके बाद आती है आपकी 2 नंबर की समरी। समरी बनाने के लिए दोबारा पैसेज को नहीं पढ़ना। देखिए, पर्पस नोट्स का क्या था कि नोट्स अपने आप में डिटेलिंग बता रहे हैं, हमें किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो हम उन नोट्स को पढ़ के ही समरी बनाएंगे। दैट विल सेव आवर टाइम।
वहां पे आपके 3 घंटे के एग्जाम में भी आपको इंग्लिश के पेपर में टाइम कम लगेगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। एक अच्छा स्टूडेंट जो पूरी की पूरी मेहनत के साथ अच्छी तरह समझ के पेपर करना चाहेगा, उसे 3 घंटे भी कम लगेंगे, क्योंकि 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने हैं, वहां पे दिमाग बहुत यूटिलाइज होगा। यहाँ पे नोट मेकिंग में बच्चे आधा घंटा इसी में ले जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट जरूर रखिए। समरी आपने कैसे करनी है, कमिंग बैक टू समरी, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को उठा लीजिए, कंजंक्शंस एंड बट, बिकॉज इफ वाइल से जोड़ जोड़ के उनको शॉर्ट में समरी बनाइए, जो आपकी ऑलमोस्ट 80 to 100 वर्ड्स होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। अगर समरी आपकी इसको एक्सीड करती है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, आपके नंबर कट जाएंगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, अपनी समरी को शॉर्ट में बनाइए। आइए जी नोट मेकिंग पे वापस आते हैं और यहां हम बात करते हैं नोट मेकिंग की जरूरत। इन बातों को हम फिलहाल रहने देते हैं बिकॉज ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। हम ध्यान देंगे बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड नोट्स के शॉर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पे बात बताऊं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लॉजिक में होना चाहिए। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, आपका पैसेज कह रहा है कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी, कम्युनिकेशन जो है उसकी टाइप्स दी, स्ट्रैटेजीज क्या है कम्युनिकेशन की, बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन को, तो आपने नोट मेकिंग उसी ऑर्डर में बनानी है। ये नहीं है कि बैरियर पहले उठा लिए फिर उसकी स्ट्रैटेजीज बताई, नो। कोशिश करो कि जितने पैराग्राफ हैं हर एक में से 1 नोट बन सके, 1 हेडिंग बन सके, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बच्चे सोचते हैं बड़े अगेन कि हम बहुत स्मार्ट हैं, जहां पे उन्हें लगा 4 पॉइंट नोट बन गए वो आगे का आधा पैसे छोड़ देंगे, उसके नोट्स नहीं बनाएंगे। बट आपका एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड शुड बी कन्वेड इन द नोट मेकिंग एंड योर नोट्स शुड बी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। लंबे सेंटेंस की हमें जरूरत नहीं है, नोट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए। इसमें हम सेंटेंसेस नहीं लिखते, हम फ्रेजेस लिखते हैं। What is the difference between a sentence and phrase? आपने लिखा a good letter should have और पूरी कहानी लिख दी, तो उसकी जगह आप सीधा ऐसे एक बुलेट पॉइंट बनाएंगे, should have less content, शॉर्ट में बनाइए उसको। Parts of a note making, heading and subheading, abbreviations and symbols, note form and numbering and indentation। हेडिंग एंड सब हेडिंग पे अगर स्टूडेंट्स हम आते हैं तो यहां पे बात होती है कि हेडिंग कैसी हो। आपके सारे नोट्स में एक आपका टाइटल है, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समझाती हूं, शायद आपको बेटर वे में समझ आएगी ये बात। सपोज ये मेरा एक पेज है, मैंने नोट मेकिंग करनी है, तो सबसे ऊपर आना चाहिए मेरा टाइटल। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अ टाइटल, पुट कोलन और उसके आगे उस पैसेज का टाइटल देंगे आप। टाइटल चूज कैसे करना है, टाइटल चूज करना है कि जो बात पूरे पैसेज में मैक्सिमम कन्वे हुई है। जैसे मैंने बात करी अबाउट, आई वाज टेलिंग यू अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन के तरीके क्या हैं, कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या है, कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है, तो आपको पूरा आइडिया क्या लगा, व्हाट इज द पैसेज अबाउट, दैट इज द टाइटल। सो पैसेजेस हियर इज अबाउट कम्युनिकेशन, अच्छा सा टाइटल दो, एंड इसेंशियल स्किल, शॉर्ट में टाइटल दीजिए, पूरा दीजिए। इसके बाद आती है यहां पर आपकी हेडिंग, यहां से आपकी शुरू होती है पॉइंट नंबर 1। इंडेंटेशन के भी बहुत तरीके हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे इज आप चूज कीजिए 1, इसका सब पॉइंट लिखिए 1.1, 1.2, 1.3, हेडिंग चेंज हो रही है, अलाइनमेंट देखिए ये बन गया 2, इसके थोड़े से राइट में आएगा 2.1, 2.2, 2.3। अब मुझे 3 के भी सब पार्ट्स लिखने हैं, मैं फिर थोड़ा सा राइट को मूव हो जाऊंगी, 2.3.1, 2.3.2, वापस इस मेन पॉइंट पे आऊंगी, इसकी अलाइनमेंट में आ जाऊंगी, 3 के पॉइंट्स बनाना शुरू हो जाऊंगी। हेडिंग, सब हेडिंग, अगेन मूविंग टूवर्ड्स द राइट, सब हेडिंग। बेस्ट नोट मेकिंग कंसिडर करी जाती है जो 3 लेवल तक होती है।
एक हेडिंग, उसकी सब हेडिंग और उसकी सब हेडिंग। नोट्स कैसे लिखने हैं, एब्रीविएशंस किन की बनानी है, इस बात पे आते हैं। एब्रीविएशंस उन वर्ड की बनानी है जो कॉमनली यूज्ड हैं और लेंदी हैं, लेकिन टाइटल में कुछ भी एब्रीविएटेड नहीं होना चाहिए। मुझे इस पूरे पैसेज में ये वर्ड कम्युनिकेशन बार बार मिलेगा, तो मेरे दिमाग क्या कहता है कि मैं कम्युनिकेशन का ये एक शॉर्ट फॉर्म बना लेती हूं। मैंने बनाया COMM डॉट, लेकिन मैं इस शॉर्ट फॉर्म को यहां हेडिंग में यूज नहीं करूंगी, मेन टाइटल में यूज नहीं करूंगी। आगे की हेडिंग में यूज कर सकती हो, सब हेडिंग में, सब हेडिंग में, मेन में यूज नहीं करना है उसको। ठीक है जी। इसके बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद यहां एक बॉक्स बनता है जिसमें हम लिखते हैं ग्लॉसरी। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं वर्ड, यहां पे हम लिख देते हैं एब्रीविएशन, और इसके सामने हम यहां पे लिखते हैं वर्ड। अब सपोज यहां पे मैंने बनाया था कम्युनिकेशन, तो मैं कम से कम 5 एब्रीविएशन देती हूं। COMM डॉट, वर्ड क्या था ये, कम्युनिकेशन। ऐसे बॉक्स में की बनती है, ऐसे कोई भी 5 वर्ड जो आप अपने पैसेज में यूज कर रहे हो उनको इस बॉक्स में लिख दो। थर्ड, इसके नीचे बनती है समरी। आपने हेडिंग भी खाली देनी है समरी, इसके नीचे स्टार्ट कर देना है। 80 वर्ड्स के ऑलमोस्ट 80 वर्ड्स में आपने कंप्लीट पैसेज की समरी लिख देनी है। ठीक है, तो अब आते हैं वापस, एक सैंपल भी यहां देख लेते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। एब्रीविएशंस पे अगर हम आते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एब्रीविएशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लाइक एम्परसेंड साइन एंड के लिए यूज किया जाता है ना। एट द रेट, कुछ मैं कहना चाहती हूँ, IE मीन्स दैट इज, ये हमें पता है, लेकिन अगर हम इन्हीं एब्रीविएशन को यूज कर रहे हैं, हमें इनको भी की में लिखना पड़ेगा। ये साइन परसेंटेज का है, सबको पता है, पर अगर मैं इसको अपने समरी में एब्रीविएशंस नहीं लिखनी, इस बात पे भी हम आएंगे अभी। कहीं पे भी मैं अपने नोट्स में इसको यूज कर रही हूँ परसेंटेज को, तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे की में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एब्रीविएशन के नीचे परसेंटेज, वर्ड के नीचे यहां पे पूरा लिखना पड़ेगा, दिस मीन्स परसेंटेज। कुछ एब्रीविएशन अगेन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जैसे CBSE, आपने वहां पे लिख दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, CPMT, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम ये वेल नोन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये वेल नोन एब्रीविएशंस हैं। अगर आपके टेक्स्ट में ये कहीं आ रही हैं, इनको यूज करिए, बट इनको की में भी मेंशन करिए, आपका काम हल्का हो जाएगा। फिर आपको 5 नहीं लिखनी पड़ेंगी, 2-3 तो ऐसी मिल जाएंगी आपको। जब आती है बात खुद वर्ड्स एब्रीविएट करने की, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन, हम वर्ड का ही शॉर्ट यूज कर रहे हैं ना। अब कम्युनिकेशन वर्ड था, सिंपल बात ये लीजिए, कम्युनिकेशन एक वर्ड था, तो मैं इसकी जगह पे DTN ऐसा कुछ तो नहीं लिखूंगी ना। सेंसिबल वे क्या बनता है, पहले 3 या 4 अल्फाबेट उठा लो, COMM डॉट। डॉट डालने का मतलब यहां पे क्या हुआ, डॉट डालने का मतलब हुआ कि ये वर्ड के आगे भी कुछ था जो हमने क्रॉप कर दिया है। ओके, कैप्टन, CAPT, AIN छोड़ दिया ना, तो CAPT डॉट डाल दिया। कर्नल, COL डॉट डाल दिया। डॉट डालने का मीनिंग होता है उसके आगे कोई वर्ड है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, कई बार हम एब्रीविएशन कैसे उठाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इसको जनरली हम एब्रीविएट DR करते हैं, इसके आगे डॉट डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वर्ड उठाया है आपने। जब आपने खाली इनिशियल वर्ड उठाए हैं और बाद में कुछ है, टू बी कंटिन्यूड ना, तो यू पुट अ डॉट। When it is not there, you just pick the first and the last word, तो वहां पे आप डॉट मत डालो, खाली D और R लिख दो। ठीक है, 3-4 वर्ड्स भी उठाए जा सकते हैं, कई बार हम अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं बीच में। सपोज मैंने कहा कर्नल था, फाइन, तो मैंने ऐसे लिखा COL अपोस्ट्रोफी L। अपोस्ट्रोफी का भी मतलब होता है देयर आर सम वर्ड्स मिसिंग इन बिटवीन। किसी भी तरह से शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन फॉर्म आप कर सकते हो। कुछ और कॉन्ट्रैक्शंस भी यहाँ पे बताई हुई है एजुकेशन के लिए, EDN। अब ये बीच बीच में से वर्ड, ये ED यहाँ से उठाया, N यहाँ से उठाया, ये भी चल जाता है, बट प्रेफरेबली कोशिश क्या करो स्टूडेंट्स, टाइम इन एब्रीविएशन 1 नंबर की है ना, इसमें बहुत टाइम दिमाग वेस्ट मत करना।
वहां पे पहले 3 अल्फाबेट उठाना, डॉट डाल के लिख देना। नंबर उतने ही मिलेंगे भाई, जितनी मर्जी मेहनत इस पे करोगे, नंबर एक ही मिलना है इस पे। तो बेस्ट तरीका क्या है कि फर्स्ट 3 लेटर्स उठाओ, डॉट डालो और छोड़ दो, हो गई जी हमारी एब्रीविएशन कंप्लीट। टाइम वेस्ट हम भी नहीं करेंगे इस पे। हम आते हैं इंडेंटेशन पे, क्योंकि इंडेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडेंटेशन गलत हो गई ना, आपका 1 नंबर तो गया ही गया, आपका इंप्रेशन भी गया साथ में, कि नोट मेकिंग में बेसिकली है ही इंडेंटेशन। तो मेन सेक्शन, जो मैंने मेन पॉइंट सबसे ऊपर मैंने आपको बताया, टाइटल लिखते हैं, कोलन डाला, सामने कोई हेडिंग दे दी, हेडिंग वर्ड नहीं लिखते, टाइटल लिखते हैं। इसके बाद मैंने मेन एक पैराग्राफ की हेडिंग उठाई, सपोज कम्युनिकेशन पे था, ओके, नीड फॉर कम्युनिकेशन, ये मैंने मेन पॉइंट उठाया, तो मैंने 1 के आगे लिख दिया यहाँ पे नीड फॉर कम्युनिकेशन। अब इसके आगे मैंने जब इसकी सब हेडिंग्स दी, तो मुझे थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। देने के तरीके हैं, यू कैन राइट इट एज नंबर्स 1 2 3, अल्फाबेट्स ABC, रोमन न्यूमरल्स, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, डिजिट्स, बट मेरा पर्सनल फेवरेट और सबसे इजी तरीका है ये वाला, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप लिख रहे होगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं A का पार्ट लिख रहा था कि 1 का लिख रहा था, तो उससे बचने के लिए कंफ्यूजन और टाइम सेव करने के लिए 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, इसके नीचे का भी कोई पॉइंट है तो 2.2.1, सब हेडिंग यहाँ पे उसकी सेकेंड सब हेडिंग। 3 होता तो इस लाइन में आ जाता, यहाँ पे देखिए 4 होता तो इस लाइन में आ जाता। इसके पॉइंट्स हैं 4.1, 4.2, आप समझ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, हर एक डिवीजन के साथ सब हेडिंग के साथ राइट मूव करी जाओ। ठीक है जी, अब पढ़ना कैसे है, रीड द पैसेज केयरफुली, उसका थीम समझिए, हर एक पैराग्राफ को उठाइए। आपको मैं बेस्ट तरीका बताती हूँ, एक पैराग्राफ उठाओ, उसके नोट्स बनाओ। अगर तुम्हारे 3 से 4 तक भी ये नोट्स बन जाते हैं तो CBSE कहती है बच्चे को नंबर पूरे दे दो, फाइन। तो कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए एक पैसेज आपको दिया है, I'll cover up with the next one because ये बहुत बढ़िया पैसेज है। This is about writing a good business letter। कहता है गुड बिजनेस लेटर क्या है, विच जिस टाइम पैसेज पढ़ रहे हो दिमाग में सोची जाओ कि इस पैराग्राफ में से मैं किस किस चीज के नोट्स बना सकता हूँ। आपको एग्जाम से पहले रीडिंग टाइम मिलता है, बेस्ट टाइम फॉर नोट मेकिंग। अपने दिमाग में उसमें पैसेज में से नोट्स ढूंढ के रख लो, क्योंकि एग्जाम टाइम बढ़ता है तो माइंड पे प्रेशर भी बढ़ता है, फिर नोट मेकिंग नहीं होती और मैक्सिमम बच्चे नोट मेकिंग छोड़ देते हैं, 8 नंबर फ्री में दे देते हैं। इसलिए यहाँ पे आओ और जब नोट मेकिंग कर रहे हो, पैसेज को पढ़ रहे हो, तो उसको अंडरलाइनिंग करते रहो वहां पे। अ गुड बिजनेस लेटर इज वन दैट गेट रिजल्ट्स। फीचर्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर बन रहा है, देखो कैसे हो सकता है, अपीयरेंस, स्टाइल एंड कंटेंट। हाउ टू गेट अ गुड बिजनेस, हाउ टू फ्रेम अ गुड बिजनेस लेटर। अपीयरेंस 1 पॉइंट, स्टाइल 1 पॉइंट, कंटेंट 1 पॉइंट। कैसा होना चाहिए एक बिजनेस लेटर, कंसाइज, क्लियर, कर्टियस। अगेन पॉइंट्स बन गए, इट मस्ट बी कंसाइज। अब कंसाइज के नीचे वाले पॉइंट बन जाएंगे, डू यू अंडरस्टैंड। मेन पॉइंट के नीचे आप कंसाइज लिख सकते हो, कंसाइज के नीचे सब पॉइंट लिख सकते हो। पहला तरीका, डोंट वेस्ट वर्ड्स, गिव लिटिल इंट्रोडक्शन, छोटे छोटे फ्रेज बनाओ, गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, छोड़ दो इसको। री रीड एंड रिवाइज, फटाफट सोचना पड़ता है। अब ये कह रहा है टिल द वर्ड्स एंड सेंटेंस आर प्रिसाइज, ये सब नहीं ऐड करना है भाई आपने वहां से छोटे छोटे क्लूज उठाने हैं, फ्रेजेस उठाने हैं खाली। दिस टेक्स टाइम, अ शॉर्ट बिजनेस लेटर मेक्स इट्स पॉइंट क्विकली, हैज मोर इंपैक्ट ऑन रीडर, दिस डज नॉट मीन देयर इज नो प्लेस, गिव प्लेस फॉर स्टाइल, ये ऐड कर दो यहां से। लेटर प्रोवाइड्स द रीडर, गिव एन इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। फिर कहता है क्लियर, क्लैरिटी के नीचे क्या पॉइंट है, हैव अ फर्म आइडिया ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। यूज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के नीचे सब पॉइंट डाल दो, क्योंकि देखो ये बता रहे हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पैराग्राफ, टॉपिक, सेंटेंस, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। आप हेडिंग बनाओगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के नीचे सब पॉइंट बन जाएंगे, राइट में इंडेंटेशन हो जाएगी, मजा ही आ गया। ठीक है, पैराग्राफ, ब्रेकअप टू पेज, रीड व्हाट यू हैव रिटन, गिव अ क्लियर मैसेज। बहुत टाइम मत लगाओ इसमें। कर्टियस कैसे होना है, अवॉइड सार्काज्म, किसी को हम टॉन्ट कस रहे हैं ना लेटर के थ्रू, वो नहीं करना है भाई, कर्टेसी भी कोई चीज होती है। गेट टू द पॉइंट, बी पोलाइट, ये पॉइंट उठा लो। टेक केयर ऑफ योर राइटिंग एंड टाइपिंग, ग्रामेटिकल एरर्स टू बी अवॉइडेड। बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे इसका सैंपल। इसने हेडिंग दी राइटिंग अ बिजनेस लेटर, यहां से शुरू हुई है आपकी। टाइटल, राइटिंग अ बिजनेस लेटर,
नोट्स, ये वर्ड नोट्स आप नहीं लिखोगे, आप सीधा शुरू करोगे 1 से। ये आपकी हेडिंग है, फीचर्स ऑफ अ गुड बिजनेस। अब देखो पढ़ के भी मुझे एब्रीविएशन समझ आ रही है, एब्रीविएशन ऐसी होनी चाहिए अगले को ना की तक जाना ना पड़े, यहां तक लिखा होना चाहिए की में। यहां पे गलती क्या है, ये गुड वर्ड यहां पे नहीं लिखा, बिजनेस वर्ड यहां पे नहीं लिखा, ये होने चाहिए एब्रीविएशन में। फीचर्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, अब देखिए 1 से यहां मूव करा, गुड बिजनेस लेटर के फीचर क्या हैं? कन्वेज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, कंसाइज, क्लियर, कर्टियस, बिल्कुल टू द पॉइंट। इट इज कंसाइज, द लेटर इज क्लियर नहीं लिखना, नहीं लिखना, नंबर कट जाएंगे, शॉर्ट में लिखो इसको। सेकेंड पॉइंट कहता है हाउ टू राइट अ गुड बिजनेस लेटर, इसके सब पॉइंट, क्योंकि कैसे लिखना है कि 3 पॉइंट बताए थे, कंसाइज, क्लैरिटी एंड कर्टियसनेस। आप समझ रहे हैं यहां पे, ये आपकी सेकेंड हेडिंग है, हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर, ये आपकी सब हेडिंग बन गई, कैसे लिखना है, मेक इट कंसाइज। कंसाइज के लिए क्या करना है, मेन बात, मेन हेडिंग आई गुड बिजनेस लेटर कैसे लिखना है, उसके नीचे 3 पॉइंट आए, कंसाइज, क्लैरिटी, कर्टियस। कंसाइज कैसे बनाना है, सब पॉइंट उसके अंदर होगा ना वो मैटर, तो इंट्रो शुड बी ब्रीफ, शॉर्टकट्स देखी जाओ कितने स्मार्टली यूज करें हैं। मेक योर पॉइंट इन प्रिसाइज वर्ड्स, सेंटेंसेस हटा सकते थे, शॉर्ट लेटर मोर इफेक्टिव, स्टाइल इज इंपॉर्टेंट, इतना ही मैं सजेस्ट करूंगी। अचीविंग क्लैरिटी, क्लैरिटी कैसे हो, हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू से, structure the letter, intro and conclusion, use accepted format, check for explanation and references. Being courteous, तीसरी पॉइंट, लेटर को courteous भी होना चाहिए। Explain your point politely, careful in writing and typing, grammar errors to be avoided. एंड में इसने बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर, कह रहा था ये एक रिप्रेजेंटेटिव है आपके बारे में, आपका लेटर आपकी एक छवि है, आपके बारे में लोगों को बताता है। ओके, तो इसने ये भी ऐड कर दिया पॉइंट 3, क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट चेंज हुआ है, पहला था फीचर्स, फिर था हाउ टू राइट अ लेटर, और नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, अ रिप्रेजेंटेटिव, अ परमानेंट रिकॉर्ड और मैसेज। फिर आती है आपकी ग्लॉसरी, यहां तक का कंटेंट आपका कवर हो गया। नोट्स, नोट्स के बाद आएगी की या ग्लॉसरी, ग्लॉसरी की कुछ भी लिख सकते हो। एब्रीविएशन एंड वर्ड, SHD किसके लिए यूज करा था, शुड, कंक्लूजन, राइटिंग, लेटर, बिजनेस। स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यहां पे हमने थोड़ा शॉर्ट में ये लिखे हैं, एक तो पहली बात इतने सारे शॉर्टकट यूज मत करो, उससे राइटिंग स्पीड स्लो हो जाती है। मैंने पर्पसली यूज करके आपको ये समझाने के लिए करे हैं कि जहां आप बहुत ज्यादा देखो, जैसे स्ट्रक्चर, इंट्रो, कंक्लूजन लिखा है ना, और जितने शॉर्टकट लिखे हैं सबको की में डालो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर मैंने ये पॉइंट लिखा था यहां पे नहीं लिखा है तो अगेन मेरी नेगेटिव मार्किंग होगी। जितने शॉर्टकट हैं 5 to 6, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, 5 to 6 शॉर्टकट रखो, टाइम बचाओ। 10 लिख लोगे तो भी नंबर एक ही मिलना है, ठीक है। तो 5 to 6 शॉर्टकट लिखो, फटाफट उनको यहां पे ग्लॉसरी में डाल दो। अब समरी कैसे उठाई, मुझे समरी बनानी हो, मैं कैसे लिखूंगी। Writing a good business letter is an essential requirement. A good business letter should be concise, clear and courteous. एक लाइन में खत्म। To make a letter concise, the introduction should be brief. Things should be put in precise words. A short letter seems to be more effective, but the writing style is important. Conjunction and but खत्म। To achieve clarity, you must structure your letter into intro and conclusion. Use accepted format, that is the para, topic and sentence, and also check facts and explanation. बहुत स्मार्टली इन चीजों को आपको हैंडल करना पड़ेगा वहां पे। One should be courteous while writing a letter and explain the point politely and leave no space for spelling and grammar errors. इतना लिख दिया, यहां से देखो कह रहा है it lends you positive and quality result. It should be effective. यही बातों को नोट से उठाया है, पैसेज पे दोबारा नहीं जाएंगे। यहां पे गए ना आपने 10 मिनट लगा देने हैं समरी लिखने में, यहां पे गए आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और आपकी समरी कंप्लीट होगी। आपका ये नोट मेकिंग 15 to 20 मिनट्स में इफेक्टिवली कवर होगा। ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, 15 से 20 मिनट में नोट मेकिंग हो जाती है। बच्चे इस पे 30 मिनट से भी ज्यादा लगाते हैं, विच इज रॉन्ग प्रैक्टिस।
आपकी लिटरेचर बहुत लेंदी है, 30 मार्क्स की है, वहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। नोट मेकिंग के लिए मैं अगेन कुछ बातें रिपीट करूंगी। पढ़ते हुए चीजों को अंडरलाइन कर लो, सोच लो कि मेरी ये मेन हेडिंग है। देखो रीडिंग टाइम में आपको पेपर में लिखना अलाउड नहीं है, उस 15 मिनट में स्ट्रैटेजी अपनी डेवलप करो नोट मेकिंग के लिए। छोड़ दो बाकी का पेपर पढ़ना, अभी 15 मिनट लगाओ इस नोट मेकिंग पे। जो आपकी ये 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये एंड में 10 मिनट में नोट्स लिखे जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो फ्रेम्ड है। आपने टाइटल सोचा हुआ है, आपने मेन हेडिंग सोची हुई है, सोचा हुआ है मैं शॉर्टकट किस वर्ड के बनाऊं जो ज्यादा रिपीट हो रहा है और जो लंबा वर्ड है, फाइन उसके शॉर्टकट बनाऊंगा। मैं फर्स्ट 4 लेटर्स दूंगा, मैं फर्स्ट पैरा की ये हेडिंग बनाऊंगा, ये सब हेडिंग बनाऊंगा, खत्म बात। सो नोट मेकिंग में मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आपके 7, 7.5 और 8 मार्क्स भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू मेक द नोट्स। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल इन दिस।